अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फिट फास्ट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि हम बात करते हैं हर बार के अच्छी सेहत के हवाले से। आपकी सेहत कैसी है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की, हम ये बात करते रहे और मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, हम फैक्ट्स की बात करेंगे, कि एक्सपर्ट से भी जानेंगे, माहिरीन से जो हेल्थ इश्यूज़ को देखते हैं करीब से और वो जो जानते हैं हक़ाइक़ कि क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ एक इतनी अच्छी एक्टिविटी है गेट्स फार्मा की जानिब से और इस पर डिटेल रिसर्च पेश की गई। बताया गया कि पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बंदा जो है मोटापे का शिकार है। कितनी ख़तरनाक बात है। और मोटापा एक बीमारी है जो कि हम समझते हैं कि भाई खाते पीते लोग हैं तो नज़र तो आएगा, लेकिन इस खाते पीते जो लोग जो समझते हैं, खुशफहमी में रहते हैं, इसके पीछे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, तो एक्सपर्ट से ही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी गेट्स फार्मा के काशिफ साहब। जी काशिफ साहब, थोड़ा बताइए काशिफ साहब, आपकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको हेड करते हैं इस सेक्शन को? जी मैं गेट्स फार्मा में हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑपरेशन है और जो हमारा पाक सेहत प्रोजेक्ट है, इसके अलावा ब्रीच प्रोजेक्ट है, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट है, उसके जो नेशनल लेवल पे जो ऑपरेशन है वो मैं देख रहा हूँ। वी आर वर्किंग विद डिफरेंट। अच्छा, आप लोगों ने जो रिसर्च दी है, हर 2 में से 1 बंदा पाकिस्तान में मोटापे का शिकार है, तो काफ़ी हैरान कुन है कि इस तरह मोटापे को तो हम बीमारी समझते ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्री प्रोफाइल है पाकिस्तान का, आप उसको भी उठा के देखेंगे तो आपको बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स मिलेंगे वहाँ पे। तो ओबेसिटी जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से एक है, बाकी भी है जिसमें हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा और भी क्रॉनिक डिजीज़ है, मेंटल हेल्थ है। तो बेसिकली की सूरत हाल पाकिस्तान में शायद इसलिए ख़राब है क्योंकि हमने इसको हमेशा रिस्क फैक्टर समझा और हमेशा एक डिनाइल फेज में रहे। तो ये सलाहियत कर गया है हमारा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। जेनेटिकली हम साउथ एशियन पॉपुलेशन है तो हम ज़्यादा प्रोन हैं अडॉप्ट करने की बेसिकली को। इसके अलावा हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, अगर आप स्टेबल फूड्स को देखें तो वो भी एक उस पर तो बात करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ ख़वातीन ज़्यादा मोटी हैं या हज़रात मोटे हैं? तो मैं एग्जैक्टली ये भी आपको कोट तो नहीं कर सकता फैक्ट्स, लेकिन मैंने जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो ये सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान में जो ओबेसिटी का ज़्यादा प्रोपोर्शन है वो ख़वातीन में कुछ मेडिकल इश्यूज उनके होते हैं उस वजह से, या उनका लाइफ स्टाइल? जी लाइफ स्टाइल, मेडिकल इश्यूज भी हैं, इसके अलावा हेरिडिटरी फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन भी हो सकते हैं जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ख़वातीन में ओबेसिटी ज़्यादा होती है। तो अहम बात ये है ओबीज होना या नहीं होना इशू नहीं है। अहम बात ये है कि हम उसको मसले को मसला समझें, एक्नॉलेज करें और उसके बाद रेमेडियल मेजर्स लें। हमारे यहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि हम डिजीज़ के होने के बाद डॉक्टर का जहन में लाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाती है, जीपीज़ के बाद जाती है, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के बाद जाती है। वहाँ पे वो मसला हम प्रिवेंशन में डिस्कस ही नहीं करते, बल्कि जब हो जाता है उसके बाद। अच्छा, एक मसला ये भी तो है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं बीमारी में भी, डॉक्टर्स हमें डराते ही नहीं है मोटापे के हवाले से। कोई हमें हम देखें, हम वो करते हैं कि अच्छा अगर कोई मेरी दोस्त है, अगर उसने वेट लूज किया है, तब देखा देखी तो मुझे शौक हो जाएगा कि भाई कुछ करना है, एकदम जोश आएगा कि एक्सरसाइज कर लें, जिम कर लें। इतनी सारी छोटी छोटी दुकानें लोगों की खुली हुई इस हवाले से कि आइए मोटापे का इलाज हमारे पास पाइए, तो उस चक्कर में हम जाते हैं और मज़ीद बीमारियां हम खरीद लेते हैं। एक्सपीरियंस भी रहा मेरी दोस्त के साथ कि एक क्लिनिक टाइप की कोई भी थी एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी, खाना पीना भी नहीं छोड़ना, सिर्फ पानी पीना है। वो कोई मखसूस पानी वो दे रहे थे मिक्स करके, और वो आप जो है वेट लॉस पे जाएंगे। अब उन्होंने वो किया, लेकिन उसके बाद के मेडिकल इशू, हार्मोनल इशू बहुत ज़्यादा है। क्लिनिकल एस्पेक्ट में तो मैं यही कहूँगा कि हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। तो अगर मेरी वेज जो है वो एक लिमिटेड उससे ज़्यादा है, अगर मेरा BMI जो है वो 25 से बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमें स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलना पड़ेगा। लोगों को बताएं, मैसेज क्या देंगे कि भाई आप कब समझेंगे कि मोटापा छोड़ो अब? मेरा जो की मैसेज है वो ये है कि हम इलाज पे तवज्जो से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एहतियात पर तवज्जो करें। तो प्रिवेंशन पे अगर हम $1 स्पेंड कर लेते हैं तो आपके क्योर पे जो है वो $6 से $7 बच सकते हैं। और हमें सबको ये समझनी चाहिए कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, बल्कि इनका एक इकोनॉमिक बर्डन भी है। तो ये एक मईशत पे भी एक बोझ है। अगर हमारी हेल्दी पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर वो बीमार होगी, सफ़र होगी, चक्कर लगाएगी अस्पतालों के, तो फिर वो अपना टाइम उस तरीके से फिर अपना वो जनाब काशिफ साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इससे पहले कि बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, भारी भरकम पैसे खर्च करें, उससे पहले होश के नाखून लें, मोटापे को कम करें। सेहत अच्छी होगी तो आप बीमारी से और डॉक्टर से दोनों से दूर रहेंगे, वरना आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो और एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जानेंगे वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि सहाफियों के लिए खास करके हमारे बहुत से जर्नलिस्ट फील्ड पर फोकस करते हैं। हम समझते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि हम एक्सरसाइज कर लें और खाना पीना जो खाते जाएं और हमें ज़रूरत नहीं है। पहले फैट लॉस ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा गाइड करती हूँ, यहाँ लोगों से ही मिलवाते हैं कि इनकी जो एक्सपर्ट टीम है, आपकी टीम से हम मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप अपना बीपी चेक करवाने के लिए आए हैं। एक मिनट सर, आप थोड़ी देर के लिए अपने पेशेंट को छोड़ेंगे? अच्छा, आप क्या करते हैं? आप 365 चैनल के हैं? जी हाँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, कैमरा। आपका वेट कितना होगा? होगा 70 तक तो होगा। अच्छा, वेट आप काउंट भी नहीं करते? चले जी, तो मेडिकल हवाले से कुछ एक्टिविटी में हेल्थ इश्यूज आते हैं या एक्टिव हैं आप? या मैं हूँ तो एक्टिव, लेकिन ये कभी ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है अप एंड डाउन। तो अब सीरियस हो गए हैं कि भाई हाँ, मोटापे को बाय बाय करना है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये हमारे कैमरा पर्सन नुमान है जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं मोटे लोगों की, हेल्दी पर्सन मोटे लोगों की नुमाइंदगी। नुमान साहब, आपको कोई ख्याल नहीं आया कि आप इतने मोटे होते जा रहे हैं? ख्याल तो बहुत है, बहुत खवातीन, आप जैसे खवातीन ने भी बहुत टोका के होना चाहिए, मगर एहसास होता है। तो इस वजह हम यहाँ आए तो देखिए कुछ अमल दरामद कर रहे हैं। वेट कितना है आपका? अभी चेक कर रहे हैं। अभी वेट चेक कर रहे हैं। बीपी का इशू है आपको? नहीं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं। चलें, अच्छा, मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है उनका वेट कितना है, अपना वजन ही नहीं पता होता। हम इस कदर नज़रअंदाज करते हैं अपने हेल्थ इशू को कि हमें यही नहीं पता कि हमारा वज़न कितना है, हमें हमारा बीपी कितना है, हमारी बाकी डिटेल कितनी है। तो सोचें, हम इतना खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं तो खुद का ख्याल कैसे रखते होंगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आपको अपना वेट मालूम है कि आपका वेट कितना है? नहीं। अच्छा, अभी चेक करवाएंगे आप? जी जी। आप क्या करते हैं? मैं रिपोर्टर है। दूसरों को आगाही देते हैं, अपने बारे में आगाही बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचा? अभी मालूम करता हूँ ना, अभी चेक करवाऊंगा तो पता पड़ेगा। हाँ, तो आपको कभी किसी ने टोका नहीं कि आप थोड़े से मोटे हो रहे हैं या शेप से आउट हो रहे हैं? बिल्कुल, ये तो डॉक्टर कहते हैं आप वॉक करें। हाँ। तो चर्बी आपकी ज्यादा होती जा रही है तो आप वॉक करें, वॉक भी करें और खाने का भी ख्याल रखें। क्योंकि मैं सबको, अपने दोस्तों को, सारे जितने जर्नलिस्ट खोले के उनको यही गाइड कर रही हूँ अभी कि जिस तरह मैंने फैट लॉस किया है एक्स्ट्रा, मुझे तो 2-3 kg भी बढ़ जाए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं सोचते कि भाई वेट बढ़ रहा है, कुछ ख्याल कर लो, अभी धरती पे बोझ ना बनो। वॉक कम है ना, तो उस वजह से चर्बी बढ़ जाती है। हाँ, खाना भी ठीक नहीं है ना। जी। खाना भी ओवर ईटिंग भी तो होती है। उसकी टाइमिंग ही सही नहीं है। कभी देखो, हम तो रिपोर्टिंग में वैसे नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में तो कभी अंडा खाता हूँ, रोटी, 1 रोटी 2 रोटी। दोपहर में कभी दोपहर में खाता हूँ, कभी शाम को ही जाके खाता हूँ। तो हमारी टाइमिंग। शाम में क्या खाते हैं? शाम में जो घर में सालन पकता है, कभी बहुत सारी रोटी, हाँ, कई चपातियाँ खा ली। नहीं, बहुत सारी तो नहीं खाता हूँ। देखो, हमारा जो है ना, वॉकिंग नहीं है, हमारी वॉक नहीं है। फील्ड में काम करते हैं, जहाँ भी जाना होता है बाइक पे जाते हैं, ठीक है। तो पैदल जाना है नहीं हमारा। सही है। आप मेरे चैनल को अगर आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, आपको करना क्या चाहिए। चलिए जी, यहाँ ये मसला समझ में आ गया। हमारे बहुत से ऐसे लोग जो बहुत कुछ जानते हैं, दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन अपने हालात से बेखबर है। उनको नहीं पता कि उनका वजन कितना है, वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। मोटापा कम कीजिए, धरती पे बोझ ना बनिए, मेरा भी पैगाम है और यहाँ इस एक्टिविटी का पैगाम भी यही है।